कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। एक कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यदि इसी कार का वेग 25 मीटर पर सेकंड हो तो ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए तो कार की अवरोधन दूरी बताओ। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन का मतलब समझो। क्या रहा है उन्हें सब बेटा? कह रहा है एक कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। तो भाई साजिद नाइडिया वाला जिस वेग से चल रही है वो इसका प्रारंभिक वेग है कि नहीं बेटा? माने कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो ये कार का कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। एनी डाउट बेटा? मैं बीच भी समझ गई। 15 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। मैं भी बेटा ब्रेक लगा दिए, इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। इसका मतलब जानते हो कि ये घिसकते घिसकते 18 मीटर दूर जाकर रुक गई। कितना मीटर दूर जाकर रुक गई बेटा? तो यहाँ रुक गई माने रिया वेग इसका क्या हो गया? 0। और कितना दूर चलकर रुक गई बेटा? 18 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं पहले बोलो, इतना समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कह रहा था 18 मीटर चली और रुक गई, तो ये इसकी अवरोधन दूरी है। रुक गई माने वेग 0 हो गया। कोई डाउट बेटा? अब आगे देखो, ये इन तीनों से हम चाहे तो एक सूत्र लगा दें, v² बराबर u² प्लस 2as। इसका प्रयोग कर दें और इसके प्रयोग करने से आप खुद ही जान रहे हो, वेग की जगह 0, u की जगह 15 का स्क्वायर, 2as की जगह 18 दूनी माइनस इधर आ जाएगा तो 15 ए बराबर 225 बटा -36। ये एक चीज आ गई कि नहीं बच्चों? कहीं कोई दिक्कत यहां से? आगे देखो, आगे पढ़ो जरा। यदि इस कार का वेग 25 मीटर हो, आप समझो जरा जो है स्वाति कि अगर कार का वेग, दूसरी शर्त बोल रहा है कि कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब 15 बजाय अब क्या हो? 25 मीटर पर सेकेंड। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। कोई दिक्कत बेटा? कार का वेग कितना हो? 25 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो और वही मंदन दिया जाए, माने जो ये मंदन आया है, त्वरण या मंदन, जब त्वरण माइनस बने तो उसको मंदन कहते हैं, वही मंदन फिर दिया जाए। मतलब a बराबर जो है वही अब भी लगा दे, 225 बटा -36। यही ना कि वही मंदन दिया जाए जो पहले दिया था मैं भी। तो कार की अवरोधन दूरी क्या होगी? माने कार कितना दूर चलकर रुकेगी? रुकेगी माने स्वाति 0 वेग। कितना दूर चलेगी ये पता करना है। अब प्रश्न समझ में आ गया? एक बार फिर से साजिद बता दे रहे हैं। एक कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, ब्रेक लगाए तो वो 18 मीटर दूर चलकर रुक गई। तो अवरोधन दूरी 18 मीटर माने चलकर रुक गई है। रुक गई, वेग 0 या 18। गत का तीसरा समीकरण लगा के ए निकाल लिए। कोई डाउट किसी को? अब बेटा हम जान रहे हैं कि कह रहा है कि अगर कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो तो u बराबर कितना हो जाए? 25। और मंदन वही रहे जो पहले था, वही यूज करें। तो अब कितना दूर चलकर रुकेगी? फिर गति का तीसरा समीकरण लगा दें। तो मतलब दो शर्तों में सवाल है, v² बराबर u² प्लस 2as। कोई डाउट बेटा? वेग की जगह 0 और शुरुआती वेग 25 है, प्लस 2 a की जगह क्या आया है? बहुत सही, 225 बटा -36। ये इधर रहने दिए, 2 से इसको काट तो क्या बात जाएगा? और इधर लाइन में प्लस हो जाएगा, 225 बटे 18 यस बराबर 25 साहब नहीं मानोगे? तो यस बराबर बच्चों 18 ऊपर गया, 625 गुणे 18 और 225 नीचे आ गया बेटा। 49 के बाहर आता होगा। चलो पढ़ो, 25 नवैया, अब 25 साहब में 9 दूनी 25 दूनी
माने 50 मीटर चलकर कार रुक गई। समझ में आया बेटा? विरामावस्था से कोई दूरी प्रारंभ करके, क्या लिखा है भाई? 8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। बताओ 160 मीटर पर सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी, वह कितनी दूर जाएगी? तो बेटा सिर्फ ध्यान से सुनो जरा, एक बार क्वेश्चन हम और पढ़ दे रहे हैं क्योंकि तुमने क्वेश्चन नहीं सुना। देखो पढ़े बच्चों, विरामावस्था से कोई वस्तु, दूरी नहीं वहां वस्तु होना चाहिए, विरामावस्था से कोई वस्तु। तो विरामावस्था का मतलब सिर्फ प्रारंभिक वेग कितना हो गया बेटा? 0। विरामावस्था से कोई वस्तु प्रारंभ करके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, ये क्या दिया बेटा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। बताओ 160 मीटर पर सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी? तो समय बताइए और वेग कितना हो जाए उसका? 160 मीटर पर सेकंड, है ना? अपने आप देखो जरा, UATB पहला वाला लग जाएगा कि नहीं? और फिर कह रहा है दूरी भी बताओ, दो चीज पूछा है, तो पहले पहला लगा दे। तो यहां पर देखो सिफा B बराबर U प्लस AT। सिफा अंतिम वेग कितना है बच्चों? शुरुआत में वेग, त्वरण, टाइम नहीं मालूम, तो 8t बराबर 160, t बराबर 160 बटे 8, हम करें पे 20 सेकंड। एक आंसर आ गया नहीं बच्चों? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया एक उत्तर? अब उसके बाद ध्यान से देखो जरा, चली गई दूरी भी बताना है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका प्रयोग करें बेटा, लगाएं तो देखो जरा, U की जगह 0, टाइम की जगह टाइम आया है 20 प्लस हाफ A की जगह, और टाइम कितना आया बेटा? ये तो 0 हो गया है, प्लस 2 चौको 20 हिसाब में 400 चौको, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है 20 सेकंड तक चली है और कितना दूर चली है बेटा? 1600 मीटर। इधर क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी लगाओ दूसरा बता। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है, तो कण का त्वरण बताओ। कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ। 2 क्वेश्चन पूछा है बेटा, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, आपको ध्यान देना है। पहले कह रहा है, ध्यान से देखिए, जो कह रहा है उसको लिख दे। कह रहा है एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। विरामावस्था से गति प्रारंभ करने का मतलब बच्चों आप जान गए, U बराबर 0। विरामावस्था से कोई कण गति प्रारंभ करता है, U बराबर 0। 5वें सेकंड में, देखो यहाँ 5 सेकंड नहीं कहा है, वे लगाया है, तो यही दिमाग लगाने वाली बात है। चली गई दूरी नहीं है, 5वें सेकंड में वे सेकंड वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना बेटा? t बराबर 5 और 5वें सेकंड में ft कह रहा है 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है। तो आप जो है त्वरण बताओ और 12वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ। यही कह रहा है ना? जबकि आप जानते हो बेटा कि 3वें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र U प्लस हाफ A 2t माइनस 1। आप जब सवाल लगाने लगोगे तो जल्दबाजी में बेटा यही बात का ध्यान नहीं दोगे जो हमने यहाँ पर अभी आपको दिखाया कि वे वाला सूत्र लगेगा। अब जल्दी से यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दोगे महबीज, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है? वे है 5, वे 5 नहीं है। तो अब यहाँ देखो दूरी की जगह 9 लिख दे रहे हैं। सृष्टि U जगह 0 प्लस हाफ A नहीं मालूम, 2 into t की जगह 5 माइनस 1, 9 बराबर 1/2 1 गुणे 5 गुणे 10 में से 1 गए
9 से 9 कट गया, 1 बराबर 1/2a, तो a बराबर 2 1 का, ये समझ आ गया बेटा सबको। तो एक आंसर आ गया ए, जिसको कहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया ना बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया उसका। अब यहाँ पर जो है कह रहा है 12वें सेकेंड में चली गई दूरी, बताओ कितने सेकेंड में? 12 सेकंड। 12 का सूत्र क्या होगा? u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ये तो फार्मूला होता है। तो अब यहाँ u जगह 0, हाफ a निकाल चुके हैं 2, 2 गुणे 12 माइनस 1, 2 से 2 12 3 24 में गए, हल करने पर कितना आ जाएगा? तो मतलब ये आ गया कि वस्तु को कितना चलना है जो है प्रिंस, 23 मीटर। तो अभी 23 मीटर वो चलेगी, तब जाके रुक जाएगी। जल्दी लगाओ। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से समतल और सीधी सड़क पर गतिशील है, तभी अचानक चालक को लगभग 50 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच, यही है ना सवाल, एक गड्ढा दिखाई देता है और अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी के पहले ही रोक देना है। अतः वह एक तीक्ष्ण ब्रेक लगाकर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है। वाहन रुकने पर बताओ कितनी दूर और जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा लंबा लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही सरल है, छोटा सवाल है। जैसे देखो अभी जो है कार या स्कूटर या बस चलाते रहते हो, तो आप जा रहे हो अगर आराम से गाड़ी लेकर के, और दूर से आपको दिखाई दे कोई बच्चा खड़ा है, उसको बचाना है, या दूर दिखाई दे गड्ढा है, उसको बचाना है, तो क्या आपकी गाड़ी वहां पहुंच जाओगी तब ब्रेक लगाओगे? आप पहले से ही ब्रेक लगाना शुरू करते हो कि जिससे वहां तक पहुंचने के पहले ही हमारी गाड़ी रुक जाए। यही तो ना बेटा, आप जो है गाड़ी चलाते रहते हो तो पहले से ही ब्रेक लगाना शुरू कर देते हो कि आपकी गाड़ी कुछ जो है चलकर रुक जाए। तो एक कार जा रही थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कार चलाने वाले ने देखा, ड्राइवर ने, अरे 50 मीटर बाद तो गड्ढा है, तो तुरंत ब्रेक लगाया तेजी से, और जब ब्रेक लगाया तो इसका मतलब उसका वेग 0 कर रहा है और कितना प्रेशर दे रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रेशर दे रहा है तुरंत। तो कार चलते चलते घिसटते घिसटते रुक गई। कितना दूर चलकर रुकी यही बताना है। गड्ढे के और पहले रुक गई होगी कार, पक्का। तो देखो जरा प्रश्न, शुरुआत में क्वेश्चन ने कहा है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रारंभिक वेग है उसका कि नहीं? कार का प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आप जानते हो हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एमकेएस पद्धति में होनी चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो हम लोग इसको बेटा 72 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 18 4 72 4 5 20 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग आ गया। अब कार पर त्वरण आरोपित कर रहा है, कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है, ब्रेक लगाता है, कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन माने माइनस, और ये रुक गई होगी कि नहीं? कितना दूर चलकर रुकी यही बताना है। जो 50 दिया उसका कोई मतलब नहीं है, दिमाग रखना बेटा कि 50 की दूरी पर गड्ढा है तो गड्ढे पहले रुकेगी, कितना दूर पहले रुकेगी अभी पता लग जाएगा। तो ये सब चीजें पता लग गई कि नहीं? समय नहीं है तो गद का कौन सा समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। वेग 0 कर रहा है, रोक रहा है। चल कितने वेग से रही थी? त्वरण कितना है? यही दूरी पता लगानी है। 2 क्षण इधर आएगा, प्लस में हो गया 12s, 20 दिशा में s बराबर ऊपर नीचे 4 से भाग दे दो, 100 और 4 तिहाई, 100 3 से भाग दे बेटा 33.3 मीटर, माने वो जो है 33.3 मीटर पे रुक जाएगी। जबकि गड्ढा कितनी दूर पे है? हमारे गड्ढे से पहले रुक जाएगी ना, गड्ढे से पहले रोकना भी है। तो लगाओ जल्दी बेटा।
एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो ध्यान से सुनो जरा। कोई एक कार है, किसी दूरी के आधे भाग को, पूरी दूरी x मान लें, तो आधा भाग माने x बटा 2 भाग कि 40 की स्पीड से चलती है, शेष x बटा 2 भाग 60 की स्पीड से औसत चाल बताना है। सृष्टि बता रही है कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है ना बेटा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही फार्मूला होता है। अब कुल दूरी, पहले दूरी x बटा 2 चली गई है, फिर x बटा 2 चली गई है, दो भागों में चली गई है, नहीं आधी आधी। नीचे इस दूरी को चलने में लगा समय और इस दूरी को चलने में लगा समय। एक मिनट दिमाग लगाना बेटा, समय बताना है। जबकि वो कह रहा है इस दूरी को 40 की चाल से चलता है, तो 40 समय नहीं है, 40 तो चाल है। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल माने दूरी x बटा 2 और चाल 40 है ना, दूरी बटे चाल। ऐसे यहां भी दूरी बटे चाल। अब समझ में आया? अब यहां ध्यान दो, x बटा 2 x बटा 2 2x बटा 2, ये 2 नीचे आ गया, x बटे 80, 40 दूनी 80। यहां 2 नीचे आ गया, x बटे 120, ये 2 से 2 कट गया। ऊपर क्या बचा है x, नीचे 80 और 120 का लघुत्तम 240। भिन्न का जोड़ है, कैसे होता है, हर से हर को भाग दो, जो आए उसमें गुणा करो। 80 तिहाई 120 दूनी, कोई दिक्कत? 240 ऊपर चला गया, 3 2 x से x 5 चौक 20 5 40 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई बेटा, औसत चाल आ गई। अगली सवाल देखो जरा। एक व्यक्ति किसी स्थान को 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, 50 मीटर पर सेकंड की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। औसत चाल बताओ। जाने वाली चाल दिया है, आने वाली चाल दिया है, दोनों जगह मीटर पर सेकंड बोले हैं। चलिए तो यहां पर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13। औसत चाल का यही सूत्र होता है ऐसा बेटा, औसत चाल। अब देखो x दूरी गया और x से तो लौटा होगा, तो x गया x लौटा माने दूरी x धन x। यहां समय, जाते समय दूरी बटे चाल x बटे 50, आते समय x बटे 60। कोई दिक्कत? x और x, विकास भाई 50 और 60 का लघुत्तम 50 क्षण 60 पंचे 300 ऊपर कह जाए, 2x गुणे 300 बटे 6 5 x कट गया। शिवांशु 3 दूनी बटे शिवांशु 11 बचे 55, बोलो 60 50 1144 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अब अगला सवाल देखो जरा, 2 मिनट की है ये, 1 मिनट की। क्वेश्चन नंबर 14, आलोकदान। और बहुत मजेदार सवाल है। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर तक जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान दो जरा इधर, बहुत मजेदार सवाल है। कोई एक कण है, अर्धवृत्तीय पथ। अर्धवृत्तीय पथ आज तक आपने देखा ही नहीं है, ये अर्धवृत्तीय पथ है। अर्धवृत्तीय पथ यही है कि नहीं? यहाँ केंद्र O है, A से कोई कण चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ दूसरे छोर तक आ गया और इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 1 मीटर। सवाल समझ में आई?
कोई कण अर्धवृत्तीय पथ में एक छोर से यात्रा शुरू करके दूसरे छोर तक जाता है ना? एक स्थान से यात्रा शुरू करके कहां तक जाता है? तो ए से शुरू होकर दूसरे स्थान तक जाता है। तो कण द्वारा चली गई दूरी, देखो ध्यान से देखो जरा, आ जाएगा। कण द्वारा चलित दूरी, आप सभी लोग देखो, दूरी मतलब तय पथ की लंबाई। तो ये क्या है? अर्धपरिध। क्या है ये? परिध का सूत्र 2 पाई r, अर्धपरिध का सूत्र पाई का मान 3.4 r का मान। माने वो बेचारा कितना चला बात, ठीक है कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? कोई दिक्कत? अब इसका जो है विस्थापन भी बताना है। विस्थापन का सूत्र याद करो क्या होता है? जहां से चलत रहा है, जहां पहुंचे, दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी। तो ए से चलत बा, बी से पहुंचा बा, तो ई कहां चला बा? इसका मतलब ना बा कुल जहां पहुंचा बा, जहां चला बा वह दूरी माने ए बी। चित्र में देखो ए बी कितना दिख रहा है? दोनों उत्तर आ गए कि नहीं? एक छोटी सी और बच्ची छोटा अंकी सवाल, ध्यान से देखो। एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूरब और 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूरी करता है। चली गई दूरी और विस्थापन बताओ। आज आपको बताएंगे बेटा हम सबसे पहली बात कि कॉपी पे जब डायरेक्शन बनानी होती है, दिशाएं, तो जान लो दिशा कैसे बनती है। कॉपी पे इधर हमेशा पूरब बनता है, कॉपी पे उल्टा काम होता है। और इधर क्या होता है बेटा? पश्चिम। और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर। अब सवाल आप समझ गए? कैसे समझ गए? समझ गए कि नहीं? कैसे? देखो यहां लगवा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक कण यहां चलना शुरू किया, क्या कह रहा है? देखो कह रहा है 3 मीटर पूरब गया। कहां गया? ये ऐसे पूरब ऐसे होगा, ओ से चला ए तक गया 3 मीटर, गया कि नहीं? फिर 4 मीटर उत्तर, उत्तर किधर होता है? 4 मीटर उत्तर भी गया। कण का विस्थापन बताओ। तो ओ से बी तक विस्थापन होगा कि नहीं? यस। दूरी बताओ, माने ये वाली दूरी कण द्वारा, देखो कितना बढ़िया सवाल है। चली गई दूरी बताओ, कोई लोग दूरी बताओ कितना चला कण? कण कितना चला ये बताओ कोई लोग? 7 मीटर। दूरी पूछ रहे हैं, 3 ये चला, 4 ये चला, 7। तो 3 + 4 बराबर 7 मीटर। ये दूरी आई बेटा। जब कहे कि कण कितना दूरी चला, तो पथ की लंबाई 3 यहां चला, 4 यहां, 7 मीटर तो चला है। किलोमीटर स्कूटर का 7 मीटर तो बताएगा। और अब अगर विस्थापन पूछे तो यहाँ कितनी है? विस्थापन चित्र में देखो OB है, और OB पाइथागोरस थ्योरम, हाँ बेटा 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, हल करने पर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये विस्थापन आ जाएगा।